2026 के स्टार्ट होने में कुछ ही वक्त बाकी है और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार रुक जाओ। ये 10 दिन रुक जाओ। जो एक साल में नहीं हुआ 10 दिन में कुछ नहीं उखाड़ लोगे। हाँ, पर इन 10 दिन अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो 2026 में बहुत कुछ उखाड़ लोगे। दोस्तों, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हें वही रहना है जैसे तुम अब हो? सेम रिएक्शंस, सेम आदतें, सेम एक्सक्यूजेस, सेम इमोशनल ट्रिगर्स, सेम लूप? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये एक डिसीजन पॉइंट है। दोस्तों, किसी भी कीमत पर हम इस साल को 2023, 24, 25 जैसा नहीं जाने देंगे। 2026 को हम अपनी लाइफ का बेस्ट ग्रोथ ईयर बनाएंगे। दोस्तों, आपका फ़ोन फ्रीज हो जाता है, स्लो चलता है, ऐप्स क्रैश कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो? रीसेट ना, सब कुछ क्लियर, एक फ्रेश स्टार्ट। ऐसे ही हम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली रीसेट करना है 2026 में। मैं कॉस्मेटिक चेंजेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें तुम्हारी आइडेंटिटी ही बदल जाए। तुम सोचो, बोलो, रिएक्ट करो और डिसीजन लो, सब कुछ अलग हो। इतना अलग कि साल के एंड में लोग आपको कहें तुम पहले जैसे नहीं रहे, और तुम अंदर से मुस्कुराओ क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहे होंगे। दोस्तों, हमें पुराने वर्जन को रिस्पेक्टफुली रिटायर करना है। उस वर्जन ने जो करना था कर लिया, उसने तुम्हें यहाँ तक ले आया, पर अगर तुम उसे ही कैरी करते रहोगे तो तुम वही रिजल्ट्स पाओगे जो अब तक मिलते आए हैं। नए रिजल्ट्स के लिए चेंजेस ज़रूरी हैं, नए रिजल्ट्स के लिए आपको न्यू आइडेंटिटी चाहिए। अब तुम अपनी लाइफ को ऑटो पायलट मोड पे नहीं जियोगे, तुम कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि तुम किस टाइप का इंसान बनना चाहते हो। क्या तुम हर दिन थोड़ा बेटर बनोगे या फिर साल के एंड में फिर से रिग्रेट करोगे? दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हमें 2026 को बेस्ट ईयर बनाने के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर प्रिपेयर कर लिया तो चांसेस कि 2026 को आप बहुत अच्छा साल बना पाओगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने 2025 को हमें ऑडिट करना है। 2025 के गोल्स याद करो। साल के शुरू में तुमने क्या सोचा था, क्या लिखा था, क्या प्रोमिसेस किए थे? अगर तुम्हें याद नहीं तो वो अपने आप में एक आंसर है, पर अगर याद है तो उन्हें दोबारा लिखो। हर एक गोल, हर एक रेजोल्यूशन, हर एक इस साल हम ये करेंगे वाले प्लान्स। अब ऑनेस्टली देखो तुमने क्या अचीव किया। जो अचीव किया अच्छी बात है, उसे सेलिब्रेट करो, छोटी हो या बड़ी, उसे एक्नॉलेज करो, अपने आप को शाबाशी दो। पर फिर अपने आप से अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी पूछो, क्या अचीव नहीं हुआ? किस गोल के पास तुम बिल्कुल भी नहीं गए? कौन सी हैबिट 15 दिन में छोड़ दी? कौन सा कोर्स बाय किया पर कभी कंप्लीट नहीं किया? कौन सी बुक सोफा पे रखी रही पर कभी पढ़ी नहीं? कौन सा रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते थे पर नहीं कर पाए? सब कुछ लिखो एकदम ईमानदारी से। ये दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस है। अगर आप ये नहीं करोगे तो इसके बिना चेंज इम्पॉसिबल है। स्टेप 2, अब आपको रीजंस देखने हैं कि आप क्यों नहीं ये गोल्स अचीव कर पाए। प्लीज़, टाइम नहीं था, मोटिवेशन नहीं मिला, ये सब मत लिखो। डीपर जाओ, क्या एक्चुअल रीजंस थे? क्या गोल ही अनरियलिस्टिक था? बिना ट्रेनिंग के तुमने मैराथन रन करने का सोचा था? क्या तुमने सिस्टम डिज़ाइन नहीं किए, सिर्फ गोल सेट किए? दोस्तों, गोल से बेटर सिस्टम्स होते हैं, ये हम डिटेल में बात करेंगे अगले पार्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप वो पार्ट मिस ना करो। क्या एनवायरनमेंट तुम्हारे अगेंस्ट था? जंक फूड घर में भरा पड़ा था पर डाइट करना था? क्या तुम इमोशनली रेडी नहीं थे? क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आपने किसी को बताया नहीं या प्रॉपरली ट्रैक नहीं किया? क्या एक्चुअली वो गोल तुम्हारा था भी, या सोसाइटी या पेरेंट्स के प्रेशर में तुमने वो गोल सेट किया था? ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। ये तुम्हें 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम ये पैटर्न्स नहीं समझोगे तो जनवरी में फिर से तुम वही गोल्स लिखोगे और दिसंबर में फिर से डिसअपॉइंट होगे। स्टेप 3, आपको अपने हैबिट्स की एक इन्वेंट्री लेनी है। तुम्हारी बैड हैबिट्स क्या हैं? वो छोटी छोटी चीज़ें जो डेली तुम्हें पीछे खींचती हैं। फ़ोन का एडिक्शन, लेट नाइट पे स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स देखना, बिंज वॉच करना, आज का काम कल पे डालना, इमोशनल ईटिंग, ओवर स्लीपिंग करना, गॉसिप करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, डिफ़िकल्ट चीज़ों को अवॉइड करना, जो भी है सब कुछ लिख दो। इन हैबिट्स के सामने एक बड़ा बड़ा लिखो, नो मोर, अब और नहीं। फिर एक दूसरी लिस्ट बनाओ, तुम्हारी अच्छी हैबिट्स क्या हैं, वो चीज़ें जो तुमने 2025 में की और जिन्होंने एक्चुअली में तुम्हारी पर्सनैलिटी में डिफरेंस लाया, चाहे कितनी भी छोटी हो। मॉर्निंग वॉक, 10 पेज पढ़ना, पेरेंट्स को कॉल करना, जर्नलिंग, मेडिटेशन, ये गुड हैबिट्स तुम्हारी फाउंडेशन है। 2026 में तुम्हें इन पर बिल्ड करना है। स्टेप 4, द इमोशनल क्लोजर।
ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे लोग सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं। 2025 में क्या क्या हुआ जो अभी भी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है? किस किसने तुम्हें हर्ट किया? कोई रिजेक्शन, कोई फेलियर, कोई रिग्रेट, कोई रिलेशनशिप जो ख़त्म हो गया, कोई अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई, कोई मिस्टेक जो तुम्हें अब तक हॉन्ट करती है। सब कुछ लिखो, सारी फीलिंग्स को पेपर पे उतार दो। गुस्सा, हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, शेम, जो भी है लेट इट आउट, निकाल दो सब। और फिर डिसाइड करो फॉरगिव एंड रिलीज। सबको माफ़ कर दो, खुद को फॉरगिव करो। जो गलतियां हुई कोई बात नहीं, इंसान हूँ, हो गई। दूसरों को माफ़ करो, कोई बात नहीं, जो किया, जिसने किया, जैसा किया, माफ़ कर दो। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक तुम 2025 का बैगेज कैरी करोगे तब तक तुम 2026 में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम 2026 को एक फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करोगे, क्लीन स्लेट। कोई पास्ट ग्रजेस नहीं, किसी के प्रति नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई व्हाट इफ नहीं, कोई इमोशनल बोझ नहीं, एकदम फ्रेश स्टार्ट। दोस्तों अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। तुम्हें कुछ तैयारियां करनी होंगी 2026 में ग्रो करने के लिए। इन 10 दिनों में तुम्हें वो सब रेडी करना है जो 2026 का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। 2026 में हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे विल पावर से ज़्यादा पावरफुल है। न्यू ईयर से पहले ये करो, डीक्लटर योर वर्क स्पेस। सारा कचरा निकाल दो, डेस्क को क्लीन करो, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करो। दूसरा, डीक्लटर योर फ़ोन। यूजलेस ऐप्स को डिलीट करो, नोटिफिकेशंस को ऑफ करो, सोशल मीडिया टाइम लिमिट लगाओ। तीसरा, डीक्लटर योर माइंड। जो चीज़ें तुम्हें पास्ट की याद दिलाती हैं और मूव ऑन नहीं होने देती, उन्हें हटाओ। पास्ट में स्टक नहीं रहना, फालतू की चीज़ें सोचते नहीं रहना। इमोशंस, हर्ट्स, सबको डीक्लटर करो, साफ करो दिमाग का कचरा। वो डिसाइड नहीं करेगा तुम्हारा फ्यूचर। दोस्तों, तुम्हारे एनवायरनमेंट को इस हिसाब से डिज़ाइन करो, अपने वर्क स्पेस को, फ़ोन को, माइंड को, कि वो तुम्हारे 2026 के गोल्स को सपोर्ट करे। दूसरा, जो भी तुम्हें 2026 में करना है उसके लिए फ्रिक्शन रिमूव करो, उसे आसान बनाओ। जिम जाना है, जिम क्लोथ्स, शूज़ सब खरीद लो और सामने रखो। मॉर्निंग पेजेस लिखने हैं, नोटबुक और पेन बेड साइड टेबल पे रखना स्टार्ट कर दो। हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, इंग्रेडिएंट्स रेडी रखो। बुक पढ़नी है, बिंज वॉच नहीं करना, टीवी के रिमोट को दूर रखो, बुक को कॉफ़ी टेबल पे रखो। म्यूज़िक सीखना है, इंस्ट्रूमेंट को सामने रखो, एक ऐसी जगह जहाँ ना चाहकर भी आप 5 मिनट तो सीख ही लो। और दोस्तों, बैड हैबिट्स के लिए आपको फ्रिक्शन ऐड करना है। प्ले स्टेशन गेम से एडिक्टेड हो, पैक कर दो। अल्कोहल से एडिक्शन है, घर पे नहीं रखना। स्मोक, घर पे सिगरेट की डब्बी रखनी बंद कर दो। जंक फूड घर पे रखना बंद कर दो। टीवी को बेडरूम से हटा के ड्राइंग रूम में लगा दो। अब दोस्तों, एक्शन 3, आपको कुछ टूल्स रेडी करने होंगे। कुछ चीज़ें पहले ही रेडी कर लो। जर्नल ऑर्डर करो कि रोज रिफ्लेक्शंस लिखने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी की जिसमें तुम्हें लिखने का मन करे। बुक्स ऑर्डर करो, जो भी बुक्स तुम्हें 2026 में एटलीस्ट पहले 2 महीने में पढ़नी है, अभी से ऑर्डर करके रख लो ताकि जनवरी 1 से वेट ना करना पड़े। हैबिट ट्रैकर प्रिंट करो, अपनी चॉइस का एक हैबिट ट्रैकर बनाओ जिसमें आप अपनी सारी हैबिट्स डेली टिक करोगे, उसको प्रिंट करा के रेडी करके रख लो। वाटर बॉटल, जिम गियर, हेल्दी स्नैक्स, जो भी आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करेगा, सब कुछ रेडी करना है आपको इन 10 दिनों में। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं पर इनसे आपको कमिटमेंट आएगी। जब तुम फिजिकली प्रिपेयर कर लोगे तो मेंटली भी प्रिपेयर हो जाओगे। एक्शन 4, राइट योर कोर वैल्यूज़। दोस्तों, गोल्स चेंज होते रहते हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, पर वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट हैं। आपको अपनी 3 से 5 कोर वैल्यूज़ जैसे कि ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, करेज, कंपैशन, ग्रोथ, हेल्थ, फैमिली, इस टाइप की कोर वैल्यूज़ आप लिख लीजिए। और जब भी 2026 में आप कोई भी डिसीजन लें, आपको अपने आप से ये पूछना है, क्या ये डिसीजन मेरी वैल्यूज़ के साथ मेल खाता है? क्या ये मेरी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है? दोस्तों, ये वैल्यूज़ तुम्हें डायरेक्शन देंगी जब भी तुम्हें 2026 में अपने गोल्स को लेकर कन्फ्यूजन आएगी। एक्शन 5, अब मैं चाहता हूँ आप अपने 3-4 मेन डायरेक्शन सेटिंग गोल्स लिखो। ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना, ब्रॉड गोल्स लिखो। जैसे कि 2026 में हम अपनी फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, हम अपनी स्किल्स को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना चाहते हैं, हम अपने इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर हम फाइनेंशियली स्मार्टर बनना चाहते हैं। आप कहीं पर लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, गोल्स लिखने से अचीव नहीं होंगे। सक्सेसफुल लोग गोल्स पे ध्यान नहीं देते, सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। पर अभी के लिए आप लिख लीजिए, वो भी ज़रूरी है, एक डायरेक्शन आपको मिलती है। डिटेल में हम अगली वीडियो में समझेंगे कि आपको ये सिस्टम्स कैसे बनाने हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, द फाइनल रिचुअल, द लेटिंग गो। न्यू ईयर की रात से पहले या उससे एक दिन पहले एक प्राइवेट मोमेंट निकालो।
अपनी 2025 की रिव्यू जिसके बारे में हमने ऊपर बात की है, जिसमें तुमने अपने रिग्रेट्स, मिस्टेक्स, फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट सब लिखे हैं, उसे पढ़ो लास्ट टाइम। सबको एक्नॉलेज करो, फील करो और फिर उस डायरी को क्लोज करके रख दो। कुछ लोग लास्ट पेज पर लिखते हैं, मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, मैं दूसरों को माफ़ करता हूँ और मैं तैयार हूँ अगले स्टेप के लिए। मैं पुराने वर्जन को रिस्पेक्टफुली रिटायर कर रहा हूँ। ये लिख दीजिए लास्ट पेज पे और उस डायरी को क्लोज कर दीजिए। दोस्तों, ये तैयारी जो मैंने आपको बताई है, अगर आप 1 जनवरी से पहले कर लोगे तो आधी जंग आप वैसे ही जीत जाओगे, क्योंकि तुम 1 जनवरी को ब्लैंक नहीं खड़े होगे। तुम ये नहीं सोच रहे होगे अब क्या करें, तुमने नींव पहले ही डाल दी होगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये प्रिपरेशन है, ये एक फाउंडेशन है। अगली वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि सिस्टम्स कैसे डिज़ाइन करें। तुम सीखोगे कि रेजोल्यूशंस क्यों फेल होते हैं और कैसे तुम एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो जो तुम्हें बेटर बनाता है। और तीसरी वीडियो इस सीरीज़ में दोस्तों, उसमें हम पूरा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। हम हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, छोटी छोटी हैबिट्स जो कंपाउंड होती हैं और तुम्हें एकदम चेंज कर देती हैं। एग्जैक्टली कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कैसे ट्रैक करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, ये बातें हम तीसरे पार्ट में करेंगे। पर ये सब काम करेगा तब तुम प्रिपरेशन को सीरियसली लो। जो भी मैंने बताया वो प्रिपेयर आपको इन 10 दिनों में करना ही है। दोस्तों, अगर तुम इस जर्नी के लिए रेडी हो, तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलकर 2026 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाएंगे। और कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम एक चीज़ ऐसी क्या है जो अपने बारे में ज़रूर 2026 में बदलना चाहते हो, क्योंकि जब तुम शेयर कर देते हो तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। 2026 तुम्हारा साल हो सकता है अगर तुम इसके लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करो। मैं तुम्हारे ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन को दिसंबर 2026 में देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। अब प्रिपरेशन शुरू करो, द क्लॉक इज टिकिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाने के लिए प्रिपेयर कीजिए।